प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैंने पिछले क्लास में आपको सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट जो है उसको भी हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर आज सीटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन होगा, और वो ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये याद रखें कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये बुक जो आपका है 2510 बिहार ऑल एग्जामिनेशन MCQ, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी पुस्तक है। और इसमें वो सारे प्रश्न हैं जो अब तक आपके बिहार के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। जितने भी कंपटीशन बिहार से रिलेटेड है वो सारे कंपटीशन के क्वेश्चन हैं। तो अगर इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो समझिए कि आपकी रीजनिंग की पूरी तैयारी हो जाएगी। और हमने चैप्टर 1 से ही इसको शुरू किया है और इसको लास्ट भी हम करेंगे, इसलिए आप रेगुलर होइए और हमारे YouTube चैनल को जो नौकरी प्रेप है उसको सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, ताकि आपको संपूर्ण रीजनिंग की तैयारी आपको मुफ्त में दिया जा रहा है। तो जब मुफ्त में दिया जाता है तो इसका जरूर फायदा उठाना चाहिए। और फिर आप देखिए कि आपका जो रीजनिंग का ज्ञान है वो आपका कितना बेहतर होता है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीटिंग अरेंजमेंट का जो है ये देखना है कि हमारा क्वेश्चन है क्या। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन ये है कि 8 छात्र जो है ABCDEFG और H एक गोलाकार रूप में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। B और G के बीच D है, A और H के बीच, ये सब इंपॉर्टेंट लाइन को ध्यान में रखेंगे। A और H के बीच में F है, A के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर E है, A की स्थिति क्या है? तो जब ऐसा प्रश्न दिया हुआ हो तो एक चीज याद रखिए, जहां पर पोजीशन को कंफर्म करेगा क्वेश्चन का स्टार्टिंग हम वहीं से करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका क्या है, वृत्ताकार जो है आपका टेबल है, हो गया। और ये जो है केंद्र की ओर देख रहा है। अब जब केंद्र की ओर देख रहा है तो अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं। तो यहां पर आपको दिया गया है, सबसे पहले क्या कर रहा है, A के दाहिनी और दूसरे स्थान पर E है। तो अगर हम यहां पर A को लेते हैं तो पहला और दूसरा, A के दाहिनी और दूसरे स्थान पर कौन है आपका, E है। ध्यान में देंगे हम। अब टोटल कितने लोग हैं, 8 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब क्या कह रहा है, A और H के बीच में कौन है, F है। तो A और E यहां है, तो यहां तो H हो नहीं सकता है। तो A और H यानी H कहां होगा, यहां पर होगा, क्लियर है। और A और H के बीच में कौन है, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, क्लियर है। अब क्या कह रहा है, B और G के बीच में D है। तो B और G, तो अब हमारा B और G यहां पर हो नहीं सकता है क्योंकि यहां पर E है। तो क्या कह रहा है कि B और G के बीच में D है और B और G का प्लेस भी निर्धारित नहीं किया गया है। तो यहां पर B या G हो सकता है, या यहां पर G अथवा B हो सकता है। तो B और G के बीच में कौन है आपका, यहां पर आपका क्या हो गया, D हो गया। तो अब एक कौन बच गया, यहां पर एक बच गया C, और यहां पर आपका क्या हो गया, C हो गया। और इस प्रकार से अरेंजमेंट बहुत ही आसान तरीके से आपका सॉल्व हो गया। तो सबसे पहले कोई भी सीटिंग अरेंजमेंट हो, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जहां पोजीशन को कंफर्म करेगा लेफ्ट या राइट, बाएं या दाएं, क्वेश्चन का हम स्टार्ट वहीं से करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही
आसान तरीके से सॉल्व हो सकता है। जैसे ही आपको कहा कि ए के दाहिनी और दूसरे स्थान पर ई है ना, कि ए जो है वह कहाँ है, आपका क्या करा, ई इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई हो गया। फिर कहा कि एफ इज बिटवीन ए एंड एच, तो एफ तो यहां पर हो नहीं सकता है क्योंकि यहां पर ई है, तो यहां पर ए और एच के बीच में एफ है, एफ इज बिटवीन ए एंड एच। फिर क्या कहा, डी इज बिटवीन बी एंड जी, तो डी यहां पर हो नहीं सकता है, तो यही जगह है, डी बिटवीन में होगा, तो बी या जी आइदर लेफ्ट होगा या आइदर आपका क्या होगा, राइट होगा या लेफ्ट होगा आपका। तो यहां पर डी हो गया, तो बी या जी यहां पर होगा या यहां पर होगा, बच कौन गया, सी बच गया। तो क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए, तो ए का पोजीशन क्या हो जाएगा, ए का पोजीशन क्या हो जाएगा, यहां पर कहां पर है ये कि एफ के ठीक, पहला ऑप्शन देखिए एफ के ठीक दाहिनी ओर, तो निश्चित तौर पर जो है एफ के दाहिनी ओर कौन है आपका, ए है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो सिटिंग अरेंजमेंट में अरेंजमेंट को कहां से स्टार्ट करेंगे ये सबसे जरूरी होता है, तो क्वेश्चन कोई भी आपके लिए आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 6 व्यक्ति जो है एम एन ओ पी की और आर, 2 पंक्तियों में प्रत्येक में 3 बैठे हैं, 6 लोग हैं और 6 लोग में 3-3 की संख्या में है, किसी भी पंक्ति के आखिरी में नहीं है, पी आर के बाएं से दूसरा है, ओ क्यू का पड़ोसी है और पी के तिरछे विपरीत बैठा हुआ एन आर का पड़ोसी है, एन के सामने कौन है। बहुत आसान है। तो सबसे पहले कि आपका डबल रो का क्वेश्चन है, तो डबल रो हो गया, और हमने कंसेप्ट में बताए हैं कि अगर इस रो का लेफ्ट इधर तो इस रो का राइट हो जाएगा, इस रो का राइट तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट में लेफ्ट और राइट होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, आमने और सामने कर रहा है। अब यहां पर जो आपको कह रहा है वो क्या कह रहा है, पी आर के बाएं से दूसरा है, क्या है, पी आर के बाएं से दूसरा है, तो हम कहीं भी ले सकते हैं। तो अगर हम यहां पर लें, और क्या कह रहा है, ओ क्यू का पड़ोसी है, तो पी अगर हमारा क्या हो जाएगा, पी जो है वह क्या कर रहा है, आर के बाएं दूसरा है, तो यहां पर हो गया पी आर के बाएं दूसरा है, यानी ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, इसको याद रखेंगे हम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, तो ये अगर राइट होगा तो सामने वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। इस रो में हमने इधर लेफ्ट लिया है कि पी आर के बाएं दूसरा है। अब देखिए यहां पर एक लाइन, अब इससे रिलेटेड देखिए क्या है, एन आर का पड़ोसी है, एकदम लिंक्ड स्टेटमेंट को देखेंगे, तो एन आर का पड़ोसी है, तो यहां पर कौन हो गया, यहां पर हो गया एन हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या कह रहा है, ओ क्यू का पड़ोसी है, ओ जो है वह किसका पड़ोसी है, ओ जो है वह क्यू का पड़ोसी और पी के तिरछा है, तो निश्चित तौर पर यहां पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, इसका जो है डायगोनली अपोजिट है, इसका ये क्या हो गया, डायगोनली अपोजिट हो गया, और ओ जो है वह क्या है आपका, वह क्यू का पड़ोसी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका पड़ोसी इधर तो होगा नहीं, यहां पर कौन हो गया, क्यू हो गया, तो एक कौन बच गया आपका, एक आपका व्यक्ति कौन बच गया, एम बच गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, हो गया। आप इसको कहीं भी बिठा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पीएनआर इधर भी बैठा सकते हैं, एमक्यूओ इधर भी बैठा सकते हैं, इसको आप राइट भी मान सकते हैं, इसको आप लेफ्ट भी मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब यहां पर सबसे पहले किसको लिए कि P जो है, P सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R हो गया, P
आर के बाएं दूसरा है, एन इज द बिटवीन ऑफ पी एंड आर, या एन इज द नेबर ऑफ आर हो गया। ठीक है, फिर क्या कहा, ओ इज द नेबर ऑफ क्यू एंड इज डायगनली अपोजिट टू पी हो गया, ओ क्यू के पड़ोस में है, तो यहाँ ओ है, डायगनली अपोजिट पी का है, तो मिडिल में कौन होगा क्यू, और यहाँ पर कौन हो जाएगा एम हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एन के सामने कौन है, तो एन के सामने कौन हो जाएगा, एन के सामने आपका क्यू है, तो इसके सामने आपका क्या हो गया, इसके सामने आपका क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा, यानी ये इसका अपोजिट है, तो एन के सामने क्यू हो गया। क्लियर है, बहुत आसान है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, किसी भी डायरेक्शन में हमने बताया बैठा हुआ वो लेफ्ट राइट फिक्स है आपका, पी क्यू के दाएं है, टी क्यू के बाएं है, लेकिन आर के दाएं है, यदि पी एस के बाईं तरफ है तो उन सब में मध्य में कौन है, तो सभी आपका कन्फर्म स्टेटमेंट है। तो यहां पर सबसे पहले लेंगे पी क्यू के दाएं है, पी कहां है आपका, पी जो है वह क्यू के दाएं है। क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है, टी क्यू के बाएं है, अब टी जो होगा वह क्यू के दाएं होगा, ये क्या कर रहा है, टी क्यू के बाएं है, अब टी जो होगा वह क्यू के बाएं हो गया। ठीक है, क्लियर है। इसको टी आपका कहां हो गया, टी आपका क्यू के बाएं हो गया। अब क्या कह रहा है, लेकिन आर के दाएं है, टी क्यू के बाएं है, लेकिन वर्ड किसके लिए आया, टी के लिए आया। क्या कह रहा है, टी क्यू के बाएं है, ये लेकिन वर्ड जो है बट वर्ड ये आता है टी के लिए, जो कि अगर रहता तो क्यू के लिए आता। ये सब कीवर्ड्स को याद रखेंगे, टी क्यू के बाएं लेकिन आर के दाएं है, तो यहां पर कौन हो गया, आर हो गया, आर के ये दाएं हो गया। फिर कह रहा यदि पी एस के बाईं ओर है, अब पी जो है वो एस के बाईं ओर है, तो यहां पर क्या हो गया, एस हो गया, और इसका बाईं ओर कौन हो गया, पी हो गया। तो उन सब में मध्य में कौन है, तो मध्य में कौन हो जाएगा, मध्य में आपका क्यू हो जाएगा। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है आपका कि मध्य में कौन हो गया, आपका क्यू हो गया, यानी आपका आंसर बी हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, देखिए हो गया, तो क्लियर हो गया। यहां पर पी क्यू के दाएं है, क्लियर है, टी क्यू के बाएं है, लेकिन आर के दाएं है, पी एस के बाएं है। पी इज टू द लेफ्ट ऑफ एस, क्यू इज टू द राइट ऑफ क्यू, आर इज टू द लेफ्ट ऑफ टी। क्लियर हो गया। तो अब हमारा आंसर क्यू हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें कि पी क्यू आर एस एवं टी एक आपका क्या है, वृत्त में बैठा हुआ है। बी का मुंह दक्षिण पश्चिम की तरफ है तथा एस का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहां पर क्या है, यहां पर अगर नॉर्थ है तो ये साउथ, ये वेस्ट, ये आपका ईस्ट हो गया। अब यहां पर क्या है आपका, इसको देखिए, तो यहां पर आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट,
ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, और ये हो गया साउथ ईस्ट। क्लियर है? बात आ रही है समझ में? अब यहां पर जो आपको दिया गया है, अब क्या कह रहा है कि P का फेस जो है वह कहां है? दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, यहां P फेसिंग साउथ वेस्ट, तो P जो होगा आपका वह कहां हो जाएगा? क्या कह रहा है कि यहां पर जो क्वेश्चन है सबसे पहले कि P का फेस दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, तो दक्षिण पश्चिम ये है आपका, तो P का फेस हो जाएगा। ठीक है, P का फेस जो है, अब इसको यहां से एक सर्किल हम ले लेंगे। सर्किल क्या है? P is facing the southwest direction, साउथ वेस्ट, यानी P को अगर हम यहां पर रखेंगे, है ना, P को हम यहां पर रखेंगे तो इसका साउथ वेस्ट डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ठीक है, साउथ वेस्ट, इसका यहां पर आपका हो जाएगा साउथ वेस्ट। ठीक है, फिर क्या कहा है इसमें? तो क्या कहा कि P का फेस साउथ वेस्ट डायरेक्शन तथा S का मुंह जो है, अब S इज फेसिंग द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट किधर है? इधर है, तो S हमारा किधर हो जाएगा? साउथ ईस्ट होगा, तो कहां पर हो जाएगा हमारा S? S हमेशा इधर हो जाएगा, तो इसका साउथ ईस्ट इधर हो गया, साउथ ईस्ट यहां पर होगा। फिर क्या कहा? तथा T क्रमशः P एवं S के सामने है, T क्रमशः P। अब है कि तथा T क्रमशः P एवं S के सामने है, R S एवं Q के मध्य समान दूरी पर है। R कहां है आपका? Q और S के मध्य दूरी पर है। R का मुख किस दिशा में है? तो सिंपल है आपका, P और S हो गया आपका। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? इसको देखिए, P की बार S एवं T एक कमरे में एक वृत्त में है। P का मुंह जो है दक्षिण पश्चिम में हो गया, की तरफ है, तो यहां पर बैठेगा तभी इसका दक्षिण पश्चिम होगा। S का मुंह जो है वह दक्षिण पूर्व की ओर है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तभी होगा। अब कह रहा है इसमें कि T क्रमशः P एवं S के सामने है। ठीक है, तो T जो है वह कहां हो जाएगा आपका? T जब भी होगा तो वह आपका कहां हो जाएगा? P अगर वहां है तो यहां पर आपका क्या हो जाए? R S एवं Q के मध्य में है, तो यहां पर अगर हम किसको ले लें? अगर Q को ले लें हम यहां पर, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर आपका T अगर हम लेते हैं, कितना हो गया? 4 हो गया, तो एक कौन बचा? R जो है वह क्या कर रहा है? S एवं Q के मध्य समान दूरी पर है, तो यहां पर कौन हो जाएगा? यहां पर हम R को ले लें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? R का मुंह किस दिशा की ओर है? तो R का मुंह जो है वह किस दिशा की ओर हो जाएगा? R का फेस हमेशा जो है वह ईस्ट डायरेक्शन की ओर हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि R का फेस किधर है? ईस्ट हो जाएगा। फिर से समझिए, सबसे पहले आपको कहा कि P का फेस जो है वह आपका किधर है? साउथ वेस्ट में, तो यहां बैठेगा तभी आपको साउथ वेस्ट होगा, यानी आपका ये जो बैठा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में बैठा हुआ है, तभी आपका क्या होगा? साउथ वेस्ट की ओर फेस करेगा। अब फिर क्या कहा कि यहां पर T क्रमशः P एवं S के सामने है। ठीक है,
तो यहां पर जो आपका दिया हुआ है एस स्पेसिंग साउथ वेस्ट डायरेक्शन, टी सीटेड अपोजिट टू पी एंड एस। टी जो है वह पी और एस के डायरेक्शन में अपोजिट में है, हो गया। अब कह रहा है कि आर जो है एस और क्यू के मध्य में समान दूरी पर, यानी दोनों के बीच में है। तो हमसे यही पूछा कि टी किधर फेस कर रहा है, तो टी किधर फेस करेगा, इस डायरेक्शन की ओर फेस करेगा। तो हमारा क्या हो गया, आपका ईस्ट हो गया, आर का फेस इस डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन हम लोग जरूर ध्यान में रखकर क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको हम लोग ध्यान में रखें। और इस प्रकार से आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन को हमने डिटेल आपको डिस्कशन कर दिया। तो जो हमने पहले क्लास में आपको बताया था उसको ध्यान से समझकर और इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो हर क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंटिन्यूटी के साथ आप हमारा जो नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल है इसको जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी अपने दोस्तों से करवाएं, ताकि आप रीजनिंग के वो सारे क्वेश्चन जहां पर आप कंफ्यूज करते हैं, जहां पर क्वेश्चन नहीं बन पाता है, उसको नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप उस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो फिर अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, एक नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। तब तक आपको जो है ध्यान में रखना है कि हर क्वेश्चन को अपने अंदाज में सॉल्व करते हुए जाना है। तो हमारा आज का है कि समय के साथ हमेशा चलते रहें, नहीं तो लोहे की तरह आप में भी जंग लग जाएगा। आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, हर क्वेश्चन को कम से कम जो है 15 से 20 बार उसको बनाइए, ताकि हर क्वेश्चन को आप सही से जवाब दे सकिए, है ना। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए जोश, नई उमंग के साथ और नई सोच के साथ, ताकि रीजनिंग के हर असंभव को हम संभव कर पाएं। थैंक यू, धन्यवाद।